जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पहला तो आपके नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर के कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दूसरी ये बात हमें करनी है आपसे कि जो सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, जो पेपर 2 में जिनका मैथ साइंस है या फिर एसएसटी है, उनके अगर मार्क्स मान लीजिए कई बार आप लोगों ने कई अटेम्प्ट दिया और आपके मार्क्स से इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए या अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहिए कि जो हमारे मार्क्स है एटलीस्ट 40 प्लस 45 46 के आसपास आराम से अपने सब्जेक्ट में लाया जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को अपना शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर सिलेबस की बात करूं, जैसे पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका सिलेबस की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए सीटेट जो है सिलेबस पिछले 2011 से लेकर के जब से सीटेट शुरू हुआ है तब से कभी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बशर्ते इसका लेवल जो है ये अप होता जा रहा है हर साल। ठीक है ना। तो मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे साइंस मैथ बैकग्राउंड के हैं या फिर आप एसएसटी से हैं, आपको पता है 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ मैथ साइंस के, उस 60 में से आपके जो मैथ के होते हैं 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। उन 30 क्वेश्चनों में 20 नंबर जो आपके होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जो कि टोटली आपका एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल लेवल से आपको पूछा जाता है। क्लास 10th स्टैंडर्ड तक रहता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने लिख रखा है कि क्लास 8th तक रहेगी, क्लास 6 से लेकर के 8th तक, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो लेवल रहता है 10वीं तक का रहता है। ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं आपके पेडागोजी के। ठीक है ना। और अगर हम साइंस की बात करें तो सेम प्रोस्पेक्टस साइंस में भी होता है, 20 कॉन्सेप्ट के होते हैं और 10 आपके पेडागोजी के होते हैं। ठीक है ना। अगर इसी में मैं बात करता हूँ एसएसटी के, तो 60 में से 40 आपके जो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं और 20 पेडागोजिकल होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमें बेसिक जानकारी कि कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए हमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है, हमारे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले सिलेबस और महत्वपूर्ण टॉपिक्स में किन टॉपिक्स से ज़्यादा फोकस करें ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा, सबसे पहले ना जो दिसंबर 2024 में 14 और 15 को 2 पेपर सेट हुए हैं ना, उनको एक बार खुद से लगाओ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका मैथ या फिर साइंस में कौन से चैप्टर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि एलसीएम एचसीएफ आसान होता है, नंबर सिस्टम आसान होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ चैप्टर आसान लगते हैं, कुछ को कुछ से लगते हैं। तो ये एनालिसिस आप एक बार खुद से कीजिए कि आप एक बार टेस्ट पेपर लगाइए या ओरिजिनल पेपर को लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। ठीक है ना। जो अच्छा है उसको फोकस्ड रहो कि ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा है और कौन सा कमजोर है, ये पता चल जाए। दूसरा काम क्या करना है, पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट किस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि सुधार दिखे। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको कहता हूं कि पीवाईक्यूज को ना आपको बिना देखे ही करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 2020 के बाद वाले जितने भी प्रीवियस ईयर सेट है उनको करो। और आप लोग ना सेक्शनल बेस पे जैसे मैथ का 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है ना। मॉक टेस्ट डेली लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसके बाद उसका एनालिसिस भी किया करो। बेनिफिट ये रहता है कि आपको प्रश्नों का लेवल समझ में आ जाता है, किस स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और आप अपने आप को आंक भी सकते हैं। तो टेस्ट आपको डेली देना है। एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट तो 2 कम से कम, मान लीजिए 30 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 20 कीजिए, केवल कॉन्सेप्ट वाले कर लीजिए, पेडागोजी वालों को अलग कर लीजिएगा बाद में। और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सीटेट की जान है। अगर आप समझ लीजिए 60 से 70% आपको मार्क्स यहीं से देखने को मिल जाते हैं अगर आप इतना काम कर लेते हैं। ठीक है ना। तीसरा आपको क्या काम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। एनसीईआरटी जैसे मान लीजिए आपको पता है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी आता है, तो आपको अपना खुद का एक तो सेल्फ नोट्स बनाओ। अभी तो टाइम है, अभी से पढ़ते रहो। मैं खुद आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी की सीरीज प्लेलिस्ट पूरी बना दिया हूँ। लगभग 28 से 30 क्लास उसमें होने वाली है। और आपको सीटेट को ही टारगेट करके पूरा मैथ और साइंस के अलग प्लेलिस्ट चल रही है, वहाँ से देखो, खुद से पढ़ो। और उसमें पीवाईक्यूज भी करवा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ और खुद से एक सिनॉप्सिस जैसा शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि आपकी रिवीजन में मदद करेगा। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बेसिक जरूर क्लियर करो, एक बार समझ जाएंगे आप। अगर क्लास देखेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है ना।
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेज करने के लिए आपको ना टेस्ट तो जरूर लगाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जैसे आपको देखो, अगर आप मैथ से जैसे अगर हमारी क्लास देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत तेज करवाता हूं आप लोगों को ये बातें बताता हूं कि किसमें लास्ट डिजिट देख करके किसका आंसर किया जा सकता है, प्रतिशत हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इनको आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे काम मैं करवा रहा हूं, तो आप वहां से टाइम मैनेजमेंट और शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, रोज का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, और ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए जिसको कि आप 100% फॉलो कर सको कि मुझे डेली एक चैप्टर पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, अगर आप वाकई में चाहते हैं आपको सब्जेक्ट में मजबूती बने ना, तो आपको समय देना पड़ेगा। जब आप टाइम देते हो तो किसी को, आप एक रिश्ते में भी रहते हो, अगर समय नहीं देते हो तो रिश्ता टूटने लगता है। तो उसी तरीके से होता है, किसी को भी अपना बनाना चाहते हो ना तो उसको समय दो। तो मैथ साइंस हो गया आपका, एसएसटी हो गया, एनसीईआरटी खोल के बैठो, प्रीवियस ईयर खोल के बैठो, क्लास देखो, थोड़ा वक्त दो, ठीक है ना। डेली कम से कम 2-3 घंटे की स्टडी एटलीस्ट अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए अपने आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी क्लासेस में मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक बराबर देता रहता हूं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सीटेट का एग्जाम तक आप लोगों का मैं पूरा साथ देता हूं, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा चैप्टर रह गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं रणनीति आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई और आप लोगों की जरूरत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में वीक है या कहीं नहीं मिल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।